उपचुनाव की हलचल के बीच अब कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। जहां उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है, वहीं जीत के इस खास प्लान को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस अपनी तैयारी किस तरह से कर रही है, वो किस तरह से आम जनता के बीच में जाके घोषणा पत्र को लेकर चर्चा करेगी, वो किस तरह के मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस विधायक श्री पीसी शर्मा जी। सर, किस तरह की तैयारी और किस तरह का घोषणा पत्र रहेगा? सर, कांग्रेस की तैयारी लगातार चल रही है। मंडलम सेक्टर्स के गठन हो गए, जो प्रभारी थे सभी क्षेत्रों के, वो प्रभारी अपना वहाँ काम कर रहे हैं, मीटिंगें लगातार ले रहे हैं। प्रत्याशी कौन है इनको भी मालूम है किसको चुनाव लड़ना है। रही बात घोषणा पत्र की, तो पहला तो जिस तरह से कोरोना में लोगों की जान गई है और जो 4 लाख की मांग की थी वो लोगों को पैसे मिले नहीं, उस समय ऑक्सीजन मिले नहीं, ऑक्सीजन बेड मिले नहीं, इंजेक्शन मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसके बाद ब्लैक फंगस, ये सब हुआ। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई 7वें आसमान पे, रसोई गैस 900 रुपये, डीजल पेट्रोल 110। ये सब मुद्दे रहेंगे। फिर किसानों का मुद्दा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। पूरे मध्य प्रदेश किसान आज की तारीख में परेशान है। जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कमलनाथ जी ने किया था, उसके बाद बाकी जो है वो सब डिफ़ॉल्टर हो गए, सब परेशान हो रहे हैं। ये मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जो लोकल होंगे, चारों, एक लोकसभा और 3 विधानसभा के मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी घोषणा पत्र में कांग्रेस लेगी और उनको पूरा करने के लिए वचन पत्र देगी। सर, ये आपने तो बात की है, लेकिन अभी जोबट की बात की जाए, जोबट से कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही थी, मंत्री भी रही आपकी सरकार में, सुलोचना रावत, उन्होंने ना बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उधर वहीं पृथ्वीपुर की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन एक बड़ी बात हो रही है। सर, पृथ्वीपुर का चयन तो हो गया, डिक्लेयर कर दिया। और जहाँ तक जोबट का सवाल है, बीजेपी की पोजीशन कितनी खस्ता है इस बात से पता लग रहा है कि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये तो बैंकरप्ट है ना। तो ये तो सीधा सीधा सिद्ध हो रहा है कि इनके पास कहीं पे भी प्रत्याशी नहीं है और चारों जगह जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी की और ये सरकार कोलैप्स होगी, मिड टर्म पोल होगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 200 प्लस से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, बीडी शर्मा ने अरुण यादव को निमंत्रण दिया है बीजेपी में आने के लिए। आपको लगता नहीं है कि अब जो उन्होंने चुनावी मैदान से हट गए हैं, तो क्या अरुण यादव बीजेपी में जाने को तो मना कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका निमंत्रण आ रहा है, आपका क्या मानना है? इनके पास तो निमंत्रण पत्र तैयार रहते हैं, ये तो निमंत्रण पत्र वायरल करते रहते हैं। तो ये हालत कितनी ख़राब हो गई बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस से गए हुए वहाँ 6-8 मंत्री बने हुए हैं, केंद्र में मंत्री। पता है, इनके पास कुछ है नहीं, ये बैंकरप्ट है। ये कांग्रेस की बैसाखी भी चल रही है और खरीदी हुई सरकार ने 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे हैं, तब सरकार बनी है। कमलनाथ जी सरकार चुनी हुई सरकार थी। इसका जवाब दमोह में दिया, अब जनता इन 4 चुनावों में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे कांग्रेस विधायक श्री पीसी शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जो ये उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में जो है जनता जवाब देगी और कांग्रेस 4 सीटों पर विजय हासिल करेगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।